तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान जी की तरफ से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो अलाइनमेंट, आई थिंक आपको भगवान की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप पहले जो इमोशनल बात करते थे, स्पिरिचुअल बात करते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे। आप बोलो कि नहीं भाई अब तो कुछ चेंज सा हो गया है, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि चेंज नहीं हुआ। आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि आप इमोशनल भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इमोशनल मतलब आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। दोनों आपका ही गुण है। फिलहाल क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, अब आपको स्पिरिचुअल रेल्म की तरफ जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहिए और इमोशनल चीजों से ज्यादा जुड़ाव रखना चाहिए। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि आपने एक चीज से आप छुटकारा पा लीजिए कि आपको मनी फेम से बहुत मतलब है, आपको इस सबसे कोई बहुत खास मतलब नहीं है। आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप अभी भी चाहें तो सब कुछ अपने लिए कमा सकते हैं। अभी भी आप चाहें तो आप अब एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आपके पास उतना हिम्मत है, उतना कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं। इसीलिए लाइक गॉड इज ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स आपके पास्ट का, पास्ट लाइफ टाइम्स का, या आपको रिमेम्बरेंस, आपकी सोल ये कर रही है कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास जिससे आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और एक और रिमेम्बरेंस आपको करना है कि अब आपको आगे कहाँ जाना है। तो आपको दो चीजों में ध्यान देना है कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ना है, एंड आपको ना पास्ट लाइफ टाइम्स में भी आपको जानना है क्या है क्या नहीं है। तो जब वो कर्मा आपका क्लियर हो जाएगा कम्प्लीटली, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। आइदर आप पूरा का पूरा आप क्रिएट कर सकते हैं सब कुछ अपने इस दुनिया में, और या तो आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर आपके पास सोलमेट्स भी होंगे, दो ऑप्शंस। बेस्ट है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहो तो भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप प्लीज अपना मटेरियल वेल्थ पर ध्यान दो। भाई पैसा वैसा पर क्रिएट करने पर ध्यान दो, आप कर सकते हैं फिर से सब कुछ अपना क्रिएट, और आपके पास पूरा पावर है कि आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। कहीं पर आपके साथ डिसीट हुआ, एक रिलेशनशिप में गेम नहीं हुआ है, ये छल है, मतलब एक तरह से छल कपट हुआ है। आपसे छुपाया गया है बहुत सारा सीक्रेट जो कि लोगों का है, और कोई इंसान आपका एनिमी, दुश्मन रहा होगा, और वो इंसान आपके सामने बहुत अच्छा बनकर आया होगा कि हम तो बहुत एलिवेटेड इंसान है, हम तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे लिए तो सब कुछ बहुत आसान है, आप मेरे योग्य नहीं हो, आप मेरे लायक। जबकि सच ये है कि ये इंसान आपका दुश्मन था और ये चाहता था कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओ। जितना इसने बर्बादी का सोचा उतना आप आबादी हो गए। तो आबादी हो गया आपका, आबादी इसलिए हो गया बिकॉज आप सब कुछ जान गए, इस इंसान के बारे में भी जान गए, अपने आप के बारे में भी जान गए, और आपने जन्मा भी दिया कि मेरे को सब पता भी है। अब मजेदार बात यह है कि इस पूरे सिचुएशन में इस इंसान का पूरा लाइफ डिपेंड करता है इस बात से कि आप इस इंसान के साथ हो कि इस इंसान के विरुद्ध हो। अगर आप इस इंसान के साथ हो तो तब तो ये गए, और आप इनके विरुद्ध हो तब तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप अगर इनके अगेंस्ट हैं तो इसका मतलब है कि आप वो नहीं हो जो ये सोच रहे हैं। जो आप अगेंस्ट जाएंगे इसका मतलब ये हो गया कि गलत इंसान थे, आप सही इंसान नहीं थे, या फिर आप मतलब एक यू आर नॉट, आप अपने बारे में सोचते हैं, या फिर आप एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान है, अभी आपने देखा नहीं है, या तो कुछ भी कि आप इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अगेंस्ट ट्रुथ के जा रहे हैं, धर्मा के जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। और अगर आप इनके साथ जा रहे हैं तो फिर इनके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा सिवाय ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छा, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ही नीच निम्न किस्म का, निम्न कोटि का इंसान हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मेरे को माफ कर दो, मेरे को मत ला दो प्लीज, मैंने बहुत गलती कर दी है, ये तब ये काम करेंगे। और अगर आप इनके अगेंस्ट जाएंगे तब कोई और इंसान आपके पास आया कि मेरे को अपने ग्रुप में मिला लो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ये दोनों आपके लाइफ टाइम में रहे होंगे किसी न किसी तरीके से, और ये दोनों इक्वली नीच प्रकार के होंगे, इंटरनली टाइप के, कि जब मौका देखो तो आंख बंद करके नीचे झुक जाओ, और कभी कभी जो है तो ये कोई फीमेल है ना तो ये महानीच है, इसको तो बिल्कुल मत करना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये दोस्त बन के गर्दन काटने वालों में से, और ये इसीलिए आएगी आपके जीवन में कि आप मेरे को अपने साथ रख लो, बिकॉज ये इतनी छछुंदरी है, इसने बहुत किया ये सब काम, इससे बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। और अगर कोई और इंसान है, ये पर्सन है, तो इस पर्सन का बैंड इसलिए बजा, इसने बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं आपके विरुद्ध, और क्रिमिनल का दिमाग ना ऐसे ही चलता है। क्राइम मतलब कि कुछ ऐसा इमोशनल क्राइम, और इस पर्सन को पता है कि सब पता चल जाएगा तो सब खराब कर देगी सब। तो ये इंसान ना कोलैबोरेशन में रहता है कि दो दुश्मन जो है, एक दूसरे के दुश्मन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, तेरा भी घर बस जाएगा, मेरा भी बस जाएगा,
और दोनों का नहीं बसेगा तो फिर हम लोग कैसे बसने देंगे इसका, वरना इसका तो बस ही जाना है। तो हम जानते ही हम लोग इसका बसा ही लेंगे कहीं ना कहीं अपना घर। ये कुछ भी कर डालती है। तो इस पर्सन के साथ आपका कर्मा क्या जुड़ा हुआ है देखा जाए। इट्स बेटर कि आप अपने मटेरियल लाइफ पर भी बहुत फोकस करें और इधर भी थोड़ा देखते रहें कि आपके दुश्मन क्या क्या कर रहे हैं। क्या किया जाए यहाँ पर, क्या ये जाए कि आपने जो हरकत की है उसको सुधार लीजिए। अपने आप को थोड़ा सा ना डिसिप्लिन में ले आइए और ज्यादा किसी पर दया धर्म करने का जरूरत नहीं है। कोई दयावान बनने का आवश्यकता नहीं है। ये कोई दया वाले पात्र नहीं है। ये लोग दया के पात्र ही नहीं है ये लोग। तो आप एकदम कंट्रोल्ड वे में जीना स्टार्ट कर दो। और कहीं से भी दुश्मनी हो रही हो, चाहे वो फीमेल साइड से हो रही हो, मैस्कुलिन साइड से हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो, चिट्ठा खोलने में एकदम तैयार रहो। कोई फीमेल ऐसी है जो बैठी हुई इस ताक पे कि इंसान आगे बढ़ जाएगी ना, तो मैं इसका पैर पकड़ लूंगी और माफी मांग लूंगी और उसके बाद ना मैं दोस्त बन जाऊंगी, मैं भूल भाल के मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, मेरा कोई गलती नहीं था, मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ गलती ही नहीं किया था। ये पहले से डरे डराए से बेचारे प्राणी है। और ये वो औरत है जो चाहती है कि इसका घर बस जाए, इसका मतलब कैसे भी इसका घर और बस जाए बस, क्योंकि इसका घर तो बसना है नहीं वैसे। और ये इस पुरुष का देखा जाए कि इस पुरुष का क्या चल रहा है। इस पुरुष का बस ये चल रहा है कि ये इंसान जो है अगर मेरे साथ बहुत इक्वली मेरे साथ बात करेगा, बहुत ही ब्लंट बात करेगा, तो मैं भी ब्लंट बात कर दूंगा। और प्यार से बात करेगी तो बिल्कुल भी मैं भाग खा जाऊंगा। और मैं ऐसे बात करेगी तो वैसे, अब मैं इसके हाथ में नहीं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं हाथ में नहीं आऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। ये है ये पर्सन, इनका इंटरनल ये चल रहा है। क्यों डर लग रहा है? बिकॉज इनको थप्पड़े पड़ रही है चारों तरफ से। इन्होंने जो हरकत कर दी है उसके बाद से इनको डर लग रहा है। तो अब कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि आपके साथ जिन्होंने जो भी खेल खेला था उनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। आप भी समझ चुके हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी दुश्मनी ये लोग मोल सकते हैं आपसे। आपको भी इन्होंने टेस्ट कर लिया हो कि ये इंसान क्या करेगा। अब एक काम करो, ये झूठा मोह माया का बंधन त्यागो और देखो कि उचित क्या है सिचुएशन में और उसके हिसाब से चलो। मोह माया का बंधन आप जैसे ही त्याग करेंगे, आप एक चीज से तो मुक्त हो जाएंगे कि आप किसी इंसान के लिए कुछ भी बिछ के रहने वाले हैं या किसी को बहुत ज्यादा आप केयर देने वाले हैं हद से ज्यादा। और दूसरा, आप ऐसे इंसान भी नहीं बनने वाले हैं जो किसी को माफ कर देंगे, खासकर उसका क्राइम जानने के बाद। और आप ऐसे भी इंसान नहीं बनने वाले हैं जो किसी को सर पे चढ़ा के रखेंगे ये जानने के बाद कि उसने आपके साथ कितना गलत और कितना खराब बिहेव किया था। तो अब आप ये क्या करेंगे कि आप पूरी तरीके से ध्यान में रखिए इस बात का कि सामने वाला इंसान कहीं से भी आपके साथ कुछ गलत ना कर पाए। अगर वो दुश्मन है तो दुश्मनी निभा लो अच्छे से, देख लो अच्छे से कि इसने क्या क्या किया आपके विरुद्ध, पीठ पीछे इन्होंने क्या क्या कर डाला है, क्या क्या इन्होंने ब्लैक मैजिक इविल मैजिक किया हुआ है, सब ध्यान में रखिए। और एकदम किसी को ज्यादा कुछ देने का जरूरत नहीं है, कुछ भी दान धर्म पुण्य करने का आवश्यकता नहीं। इसी कारण आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं और आपका गुड लक जा रहा है। इसने आपके गुड लक को, आपके लक को लेने का प्रयास किया है। व्हाट इज दैट? आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, जबकि उसको चैनल करना है अपने वर्क में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में। और दूसरी बात कि अपनी पर्सनालिटी में भी उसको चैनल करो। डोंट ट्राई टू बी अ पर्सन जो आप किसी के लिए बिछ जाए, किसी के लिए निर्छावर हो जाए। ऑलवेज बी वेरी बैलेंस्ड। और ये जिसने भी ये हरकतें की हैं, जिस पर्सन ने भी ये सारी हरकतें की हैं, दूसरों कहने वहने में नहीं की हैं। ये अपने आप और आपके दुश्मन जो है उनके साथ ये मतलब दुश्मनी इन्होंने करवाई है जानबूझकर, आप इनके दोस्त ना बन पाओ। बिकॉज अगर आप दोस्त बन जाएंगे ना तो आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, तो फिर आप इनके अगेंस्ट कैसे बैठेंगे। सो एक्चुअली कहने का मतलब बस इतना है कि जितने भी लोग हैं सबसे आपका दुश्मनी हो जाए, ताकि आप फ्यूचर में जो है इनसे दोस्ती ना कर पाए और आप इनके अगेंस्ट मतलब कुछ भी जा ना पाए, या कोई इंसान जो है आपके बारे में बहुत गलत सोचने लग जाए तो आप इधर के भी ना रहो, आप उधर के भी ना रहो, आप कहीं के भी ना रहो। और उसके बाद फिर आप आप बेग करो इनसे कि मेरे को माफ कर दो। और एक्चुअली ये इंसान सोच रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और आपको ये सारा बात पता चल जाता है समय से पहले और सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, तो इनका क्या होगा, लोग भी इनको रिस्पेक्ट करना बंद कर दें। बिकॉज जिस तरह की हरकतें इन्होंने आपके साथ कर दी हैं ये क्षमा के योग्य तो है नहीं। और ये क्षमा के योग्य इसलिए नहीं है बिकॉज इन्होंने आपको ट्रैप करने का पूरा प्रयास किया अपने पापों को छुपाने के लिए। और ये अभी की लाइफ टाइम की मतलब इट्स लाइक अ कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, कि आपको इस इंसान को ना बहुत ही स्ट्रिक्टली हमेशा डील करके रखना था। स्ट्रिक्टली डील किया है आपने इस इंसान से बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से।
एंड नाउ इफ यू आर गिविंग टू मच अफेक्शन, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब इस पर्सन के साथ आपको कैसे डील करना है। और जैसे ही आपको ये डीलिंग समझ में आ जाती है, यू विल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि इंसान क्या है। स्ट्रिक्टली डील करने से मेरा मतलब है 2 चीजों से। अगर आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन से या अपने लाइफ से, तो आप वो पाके दिखाओ, वो पाओ, उसमें जाओ, ना कि किसी इंसान के फोर्स करने से आप कुछ करके दिखाओ। और यही इनका सबसे बड़ा कर्मा होगा कि आप अगर चाहते हो इस इंसान को, देन जस्ट मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन। और अगर आप नहीं चाहते हो, कुछ और चाहते हो, देन ऑल्सो मूव अहेड, क्योंकि आपका और इनका कर्मा जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो अपने पूरे फोर्स के साथ एक बार आगे बढ़ के तो देखो, बैंड से बच जाएगा सबका।